और इसी बात को मैं ये राज्यों की पहले सियासी पारे की बात पर आने से पहले मौसमी पारे का जो ये चैप्टर है थोड़ा और आगे बढ़ाएं विनोद। आप पंजाब से ताल्लुक भी रखते हैं। अरे भाई ये तो सबको पता है ना, पंजाब में सबसे ज्यादा गर्मी भी होती है, सबसे ज्यादा सर्दी। मैदानी जो इलाके हैं, 5 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, खडूर साहब और संगरूर, एक्सट्रीम हीट वेव। और आखिरी चरण में आप पंजाब में करवा रहे हैं, पहले चरण में करवा दो, दूसरे में करवा दो। अनम्यूट कीजिए प्लीज विनोद। पंजाब में था, मैं पंजाब में था वहां से कवरेज करने के लिए। और मैं 2 दिन मैं बीमार हो गया, मुझे होटल में पड़ा रहा मैं अपने। और मुझे अपना दौरा जो है उसको शॉर्टन करके वापस जल्दी आना पड़ा। मैं 2-3 बातें बड़ी सीरियसली कहना चाहता हूँ। एक तो पंजाब में बड़ा गर्मी का माहौल है, मतलब वेदर इमरजेंसी टाइप ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी टाइप ऑफ सिचुएशन है इस देश में आज के दिन। और ये क्लाइमेट इमरजेंसी का मैं समझता हूं जानकारी रहनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को। जब इतनी गर्मी हो जाती है तो एक साइंटिफिकली स्टैब्लिश्ड फैक्ट है ये कि आपकी कॉग्निटिव फैकल्टीज जो है वो इंपैक्ट होती है, आपकी थिंकिंग की, आपकी याददाश्त इंपैक्ट हो जाती है। और मैं समझता हूं काफी हद तक जो तलखी हो रही है बातचीत में नेताओं के बीच में, उसका एक कारण ये भी हो सकता है। ये हो अच्छा जाता जोड़ा। है, ये हो जाता है। हाँ। और दूसरा मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक बड़ी ही गंभीर गलती की है पंजाब के संदर्भ में। उसने 1 जून का इलेक्शन तय किया है। अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि भाई अगर कोई एग्जामिनेशन का सीजन हो उसका ध्यान रखता है इलेक्शन कमीशन, अगर कोई पर्व हो उसका ध्यान रखता है। जून 1 से जून 4 1984 आर्मी पंजाब में गई थी। क्या ये समय है इलेक्शन करवाने का पंजाब में? मैं पूछना चाहता हूं। 3 आईएएस ऑफिसर्स बैठे हुए वहां और उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, ये सेंसिटिविटी उनमें नहीं रही कि इस दौरान कम से कम पंजाब में हम इलेक्शन ना रखें। क्योंकि जब इस दौरान में पंजाब में कहीं भी किसी भी स्टेट में होंगे जब ऐसे ओकेजन पे, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ना सिर्फ कुछ ऐसे लोगों के लिए, देखिए वहां पर कुछ कैंडिडेचर्स भी ऐसे हैं, मैं ज्यादा तफसील से नहीं कहना चाहता हूं, जो इसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। और बॉर्डर स्टेट है। इतना गंभीर मैं समझता हूं फैसला इतनी आसानी से, इतनी बेपरवाही से ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही बनती है मेरी नजर में इस पे। और तीसरी बात कि देखिए अभी इलेक्शन दिल्ली में हुए थे और हमारे यहां जो पोलिंग बूथ था वहां पर जो इंतजाम थे वो बुजुर्गों के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं थे। इतने बड़े पोलिंग स्टेशन में एक व्हीलचेयर, और वहां पर भीड़ लगी हुई, कम से कम 2-3 हजार आदमी खड़ा हुआ। इतनी तकती धूप में अगर कोई 70-80 साल का आदमी वहां चला जाता है, उसको व्हीलचेयर नहीं मिलती है, तो घर आ जाएगा ना वापस, वो खड़ा तो नहीं रहेगा वहां पर। तो ये इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही पूरी बनती है। इलेक्शन पूरे हो जाने दीजिए, किसी को याचिका लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। इनको जो संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं टू गेट द इलेक्शंस कंडक्टेड, दैट शुड बी रिव्यूड, दैट नहीं, यहां जजमेंट पर हैज टू बी देखिए एक रिव्यूड। सवाल ये है, और मैं यहां पर मतदाताओं से लगातार अपील करता आया हूं, फिर से अपील करूंगा कि ये सिर्फ वोट देना आपका हक नहीं, जिम्मेदारी भी है। पर जब जनता जनार्दन के हक और जिम्मेदारी की बात होती है तो पर्याप्त सुविधाएं या उस प्रक्रिया को सरल आसान करना मतदाता के लिए, यह तो व्यवस्था की जिम्मेदारी है ना विनोद। अनम्यूट हो गए आप फिर से विनोद। विनोद अनम्यूट हो गए। मतलब म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। इस देश में इलेक्शन करवाने पे कितना पैसा खर्च होता है, और क्या इलेक्शन कमीशन के पास पैसे की कमी है? देखिए बात यह है
कि इस देश में बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन धरातल पर जो सच्चाई है वो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाली सच्चाई नहीं है। और ये जो चुप्पी है इलेक्शन कमीशन की हमारे नेताओं की भाषा शैली पे, और पूरा इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद आप आखिर में पार्टी के नेताओं, पार्टी के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख रहे हैं, मजाक है क्या ये? इज इट अ जोक? डियर इलेक्शन कमीशन, डू यू थिंक द इलेक्शन ऑफ इन इंडिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इज अ जोक? नहीं गांधी जी, इससे बहुत प्रभावित लगता है हमारा चुनाव आयोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।